Dear students, today we start next lecture which is based on generating function for j and x, Bessel function. Okay students, आज का जो टॉपिक है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स क्या होता है बच्चों? जे एन एक्स आपके पास एक बेसल फंक्शन है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? समेसन आर इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 to the power r by r फैक्टोरियल 1 by गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 x by 2 दी पावर n प्लस में 2r. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इसके जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो टोटली बेस्ड ऑन दैट जनरेटिंग फंक्शन. ओके, तो इसका मतलब है कि हमें ये शो करना है कि e टू द पावर x बाई 2 इंटू में t माइनस 1 बाई टी इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी जे एन एक्स टी टू दी पावर n, t की पावर n. ओके, कहने का मतलब ये है कि e टू दी पावर x बाई 2 इंटू में t माइनस 1 बाई टी इज़ द जनरेटिंग फंक्शन फॉर जे एन एक्स. ओके, इसको प्रूफ करके दिखाना है. हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बहुत आसान प्रूफ है इसका. आप स्टार्ट करेंगे e टू दी पावर x बाई 2 इंटू टी माइनस 1 बाई 2 से. टर्म में जो पावर है उनको अलग अलग कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा, जब आप x बाई 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x बाई 2t, और जब 1 बाई टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 2t बन जाएगा. क्लियर है? और आपको पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों? ऐड हो जाती है. तो इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके. अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, आप e टू दी पावर x t बाई 2 का सीरीज़ एक्सपेंशन खोल दो. क्या खोल देते हैं? e टू दी पावर x t बाई 2 का. और आपको पता ही होगा e टू दी पावर x का जो सीरीज़ एक्सपेंशन है वो क्या होता है बच्चों? 1 प्लस में क्या होता है? x प्लस में क्या होता है? x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. ओके, यूजिंग दैट सीरीज़ एक्सपेंशन वी ओपन दिस 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. क्लियर है? सेम प्रोसेस से अब आप किसका सीरीज़ एक्सपेंशन खोल दो बच्चों? e टू दी पावर माइनस x का. ओके, अब सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका सीरीज़ एक्सपेंशन खोल लिया. अगर पावर माइनस में है तो टर्में अल्टरनेट होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इसका सीरीज़ एक्सपेंशन खुल जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ तक समझ में आया ना? इस स्टेप में हमने क्या किया है, e टू दी पावर x t बाई 2 को अलग से सीरीज़ एक्सपेंड करके खोल दिया और e टू दी पावर माइनस x बाई 2 t को अलग से एक्सपेंड करके इसको ओपन कर दिया. ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस स्टेप में, कुछ ज़्यादा नहीं किया. 1 को सेम रख दिया, फर्स्ट टर्म को x t बाई 2 को सेम रख दिया. 1 बाई 2 फैक्टोरियल सेम है. x t बाई 2 का जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, उसको उसमें से t को बाहर निकाल दिया तो t स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, x बाई 2 का होल स्क्वायर बाहर अंदर रह जाएगा. ठीक है ना? इसमें से t क्यूब को बाहर निकाल देते हैं. ये t क्यूब को बाहर निकाल दिया. यहाँ तक समझ में आया ना? ओके, तो जब आप इस सीरीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी nth टर्म में क्या आएगा बच्चों? nth टर्म में. ठीक है ना? ये जो टर्म बनेगी, अगर आप इसी पैटर्न में चलते हैं तो 1 बाई n फैक्टोरियल आएगा, 1 बाई n फैक्टोरियल आएगा. x बाई 2, अगर 3 फैक्टोरियल है तो पावर भी 3 है, तो n फैक्टोरियल है तो पावर भी क्या रहेगी बच्चों? n. और साथ में क्या है? t की पावर n. यहाँ तक समझ में आया? इसी टाइप से आप इसकी नेक्स्ट टर्म लिखना चाहें, इसको देखकर हम इसकी नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं ना बच्चों? नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, x बाई 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और t की पावर n है तो t की पावर n प्लस 1 प्लस डैश डैश डैश. ऐसे टर्में आपकी क्या रहेंगी बच्चों? चलती रहेंगी. ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई या एक्सपेंड करके लिख दिया. और ठीक है, इसी पैटर्न से हम इस वाली टर्म को भी लिखेंगे. तो इस वाली टर्म को लिखने में आप के पास फर्स्ट टर्म सेम रखते हैं,
x माइनस टू, ये जो टर्म है x/2t, x/2 को ब्रैकेट में रख लेते हैं, 1/t को बाहर लिख देते हैं। x/2 को ब्रैकेट में लिख दिया, 1/t को बाहर रख दिया। इस टर्म में से 1/t² को बाहर रख देंगे, बाकी जो टर्म है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट टर्म है इसमें से 1/t³ को बाहर रख देंगे, 1/t³ को बाहर रख दिया, बाकी टर्म में आपके इसके साथ जितनी भी सारी टर्म है उनको सेम रख दिया। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब आपको इसकी nth टर्म लिखनी है, जब पावर n है वो वाली टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। टर्म में आपने देखी अल्टरनेट टर्म में है, अल्टरनेट टर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर n। ठीक है ना। अब आपने यहाँ क्या देखा, पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यूजिंग दैट पैटर्न, तो जब आप -1 की पावर n, जब x/2 की पावर n लिखेंगे तो आपके साथ क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, जो x की पावर है वही 1/t की पावर है, तो 1/t की पावर n। समझ गए ना। इसी टर्म को देखकर, इस टर्म को देखकर हम इसकी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। अगर -1 की पावर n है तो नेक्स्ट टर्म में -1 की पावर n+1 आ जाएगा। n फैक्टोरियल है तो n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। x/2 की पावर n है तो यहाँ x/2 की पावर n+1 आ जाएगा। ये 1/t की पावर n है तो ये 1/t की पावर n+1 आ जाएगा। समझ गए ना। और डैश डैश ये सारी टर्में ऐसे चलती रहेंगी। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग एंड कवरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ t। अब दो टर्में हैं, एक तो इस ब्रैकेट की टर्म है और एक इस ब्रैकेट में टर्म है, और इनके बीच में साइन किसका बच्चों, मल्टीप्लाई का। इनकी आपस में हमें क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। ओके, और क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हुए, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, एंड कवरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ t। t की अलग अलग पावरों को हम इकट्ठा करते हैं। समझ गए। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0, t की पावर 0 का मतलब है कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करते हैं। वो टर्म इकट्ठी करेंगे जिनके साथ क्या नहीं आता बच्चों, t नहीं आता। ओके, वो टर्में देखेंगे जब 1 है। पहले हमने यहाँ से 1 उठाया, 1 की इस टर्म में, इस ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस 1 की इस ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि t ना आए। तो 1 की 1 से करेंगे तो t नहीं आएगा। ठीक है, जब 1 की आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सेकंड टर्म के साथ तो 1/t है तो t आ जाएगा ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 की इस पूरी ब्रैकेट में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t नहीं आएगा, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ जाती है। ओके, अब आपने ये सेकंड टर्म उठाई, अब हम क्या उठा लेते हैं, ये सेकंड टर्म उठाते हैं x/2t। इसकी इस ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि t ना आए। अगर आप 1 के साथ करोगे तो ये वाला t रह जाएगा। अगर आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t और 1/t है, t की 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे, t कट जाएगा तो ये एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक तो टर्म क्या है, x/2 है, और इसमें क्या है -x/2। x/2 की -x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई। फिर अब इसी टर्म की इस ब्रैकेट में किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, t हमेशा मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी जब आप x/2t की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -x/2t के साथ। मतलब t की मल्टीप्लाई 1/t वाली टर्म से कर दो, t मिसिंग हो जाएगा। ओके ओके, अब नेक्स्ट टर्म उठाते हैं ये वाली टर्म। तो इसके साथ क्या बच्चों, t² है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t² कट जाए 1/t², तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट क्या हैं, 1/2 फैक्टोरियल है, x/2 की पावर 2 है, यहाँ भी 1/2 फैक्टोरियल है और x/2 की पावर 2 है। तो ये टर्म बन जाएगी बच्चों 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, x/2 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो x/2 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। क्लियर है। इसी टाइप से एक और टर्म उठा के देख लेते हैं, ये t³ है। ओके, जब t³ की किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि t³ मिसिंग हो जाए 1/t³ वाली टर्म से, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक टर्म प्लस के साथ है और एक टर्म किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और x/2 की पावर 6। यहाँ तक समझ में आया। ओके, जब हमने किसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया बच्चों, t की पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक तो 1 आ जाता है, -x/2 का होल स्क्वायर आ जाता है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x/2 की पावर 4 आ जाता है,
-1/3 फैक्टोरियल x/2 आ जाता है। ओके, और ये जो एक्सपेंशन आया बच्चों, ये सीरीज एक्सपेंशन किसका होता है? J0x का होता है। क्लियर है, समझ गए ना? तो आपने क्या देखा, जब हम कांस्टेंट टर्मों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे पास J0x मिलता है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ऑन अब वो टर्म इकट्ठी करेंगे जिनमें क्या आता है बच्चों, t की पावर n इकट्ठा हो जाता है। क्लियर है? ओके, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो वो टर्म में कंपेरिजन नहीं है यहाँ पे बच्चों, टर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो तब होएगा ना जब लेफ़्ट और राइट दो साइड हो। यहाँ तो सिर्फ हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब हम t की पावर 0 के कोफिशिएंट को इकट्ठा करते हैं, मतलब कवरिंग करते हैं, उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म जो बनती है t की पावर 0 के साथ जो टर्म आती है, मतलब वो क्या बनती है, J0x बनती है। समझ गए ना? अब हम क्या करेंगे, t की पावर n के साथ वो टर्म इकट्ठी करेंगे जिनमें t की पावर n बच्चों क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। क्लियर है? ओके, तो 1 की इधर इस ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि t की पावर n आ जाए? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो टर्म में क्या है, 1/t है, 1/t² है, तो ऊपर तो t की पावर n बन ही नहीं सकता 1 से। ओके, इसी टाइप से जब आप ये सोचोगे कि x/2 की पावर t की किससे मल्टीप्लाई करें कि इस ब्रैकेट में t की पावर n बन जाए, तो भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? तो आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को उठा लो, 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n t की पावर n। जब आप इस टर्म की इस ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर n कॉमन आ जाएगा, बनेगा ना t की पावर n। तो इसलिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, 1/n का फैक्टोरियल x/2 की पावर n है, जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आपने नेक्स्ट टर्म देखी, यहाँ नेक्स्ट टर्म में क्या था बच्चों, t की पावर n+1 है, इसकी इस ब्रैकेट में किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, दोबारा देखिए यहाँ से, जब आप t की पावर n+1 है, इसकी इस ब्रैकेट में किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या बन जाए आपके पास, इस ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि t की पावर n बच जाए। तो t की पावर n+1 को 1/t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर n आ जाएगा। तो इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना? किस टर्म से? इस वाली टर्म से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/n+1 फैक्टोरियल, तो ये वाली टर्म है। ठीक है, ये वाली टर्म लिख दी। ओके, x/2 की पावर n+1 तो यहाँ पर है बच्चों, और एक पावर यहाँ से आ गई, तो टोटल पावर क्या बन गई, x/2 की n+2 बन गई। यहाँ तक भी समझ में आया? और क्या देखा, ये प्लस में टर्म है और ये माइनस में टर्म है, तो एक प्लस माइनस माइनस, तो एक माइनस का साइन आ गया। क्लियर है? ओके, समझ में आया ना? ओके, इसके बाद की नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों आपके पास, नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी 1 में, यहाँ n+1 फैक्टोरियल है, तो आपके पास मिलेगा n+2 का फैक्टोरियल। ओके, n+2 का फैक्टोरियल, और x/2 की पावर यहाँ क्या थी, n+1 है, तो यहाँ आपके पास मिलेगी n+2 मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, और t की पावर n+1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, t की पावर n+2। नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ। ओके, तो इस t की पावर n+2 की किससे मल्टीप्लाई करें, t की पावर n+2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि t की पावर n आ जाए, 1/t² से। तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों। तो ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो टर्म आ जाएगी 1/n+2 फैक्टोरियल, ये लिख दी 1/n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक आपके पास आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, वो आपने ये लिख दिया 1/2 फैक्टोरियल। ओके, अब x/2 की पावर देखते हैं। यहाँ तो पावर क्या है, n+2, और यहाँ x/2 की पावर क्या है, यहाँ पर बच्चों क्या पावर 2 है, n+2 तो पहले है और 2 से और मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल पावर क्या बन गई, n+4 बन गई। ठीक है, और ये टर्म क्या बनेगी बच्चों, ये आपके पास ये वाली टर्म तो पॉजिटिव चल रही है, और ये वाली टर्म भी क्या है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो उसको आप क्यों ना -1 की पावर 2 लिख दो, लिख सकते हैं ना। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना? आपने क्या किया है, इन स्टेप में आपका टारगेट क्या है,
हम कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n को क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर कर रहे हैं। मतलब वो सारी टर्म इकट्ठी कर रहे हैं जिनके साथ क्या आता है बच्चों, टी की पावर n आता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपको यहाँ से मिली जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म ये मिली जब इसकी 1/t वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म यहाँ पर जो होगी उसकी जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 1/t² वाली टर्म से, तो आपको टी की पावर n की टर्में मिलती रहेंगी। ऐसे टी की पावर n की टर्में चलती रहेंगी। ठीक है, ओके। तो अब आपने क्या देखा इन टर्मों में हम सिमिट्री देखते हैं। एक तो ये टर्म है आपके पास और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन टर्मों में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, सिमिट्री देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा 1/2 फैक्टोरियल है। ओके, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 1/1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1/1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो आपने क्या सिमिट्री देखी इन टर्म में, इस टर्म में है 1/0 फैक्टोरियल, इस टर्म में 1/1 फैक्टोरियल, और इस टर्म में क्या है 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, r फैक्टोरियल, और r कहाँ से शुरू कर दिया, 0 से शुरू कर दिया। जब r को 0 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, 1 पुट करेंगे 1 फैक्टोरियल, 2 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। ओके, ये कवर करने के बाद हम n फैक्टोरियल पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा n फैक्टोरियल, यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n+2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर क्या जाएगा n+r फैक्टोरियल। समझ में आया ना। r को क्या पुट करेंगे आप, 0 1 2 पुट करते रहेंगे, यहाँ पर n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल आता रहेगा। ठीक है, अब क्या टर्में देखते हैं, अब हम टर्में देखते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है, -1 होने की वजह से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, मतलब टर्म में अल्टरनेट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर बच्चों r आएगा। क्लियर है। और अब आप क्या देखेंगे, x/2 की पावर देखेंगे। यहाँ x/2 की पावर n है, यहाँ x/2 की पावर n+2 है, यहाँ पर x/2 की पावर n+4 है। समझ गए। यहाँ पर x/2 की पावर 2 है, n है, x/2 की पावर n+2 है, और x/2 की पावर n+4 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x/2 की पावर n+ में 2r रख सकते हो। जब r को 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा n, r को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा n+2, जब r को 2 पुट करेंगे तो n+4 बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आई ना। क्लियर है। तो ये जो टर्में थी इन टर्मों को देखकर हमने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया बच्चों, एक समेशन की फॉर्म में लिख दिया। ओके, इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞, ये टर्में सेम रख दी। 1/n+r फैक्टोरियल है, इसको हमने लिख दिया 1/गामा ऑफ n+r+1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि गामा ऑफ n+1 किसके इक्वल होता है, गामा के साथ जो भी टर्म होती है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लिख दो, तो n+1 में से एक कम करोगे तो n फैक्टोरियल होता है। क्लियर है। इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया बच्चों, गामा ऑफ n+r+1 लिख दिया, क्योंकि जब आप इसमें से एक कम करोगे तो n+r+1 में से एक कम करेंगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, n+r बचेगा। इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, n+r फैक्टोरियल को गामा ऑफ n+r+1, और x/2 की पावर क्या है n+2r। क्लियर है। और इस समेशन को आप क्या बोलते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞, -1 की पावर r/r फैक्टोरियल 1/गामा ऑफ n+r+1 इंटू x/2 की पावर n+2r को हम क्या बोलते हैं बच्चों, jnx। क्लियर है। ओके, तो आपने क्या देखा, जब आपने t की पावर 0 के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, j0x। कंपेयर नहीं किया, सॉरी, जब आपने t की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्मों को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में तो आपको क्या मिल जाता है, j0x। जब आप t की पावर n के कोफिशिएंटों को इकट्ठा कर लेते हैं एक ब्रैकेट में तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, jnx। समझ गए। इसका मतलब ये है कि n को अगर आप 1 मान लो यहाँ पर, मतलब आप t के साथ जितनी भी टर्में आए उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा करें,
टी के साथ, तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, जे एन के बजाय क्या बन जाएगा, J1x, मतलब समझ गए ना, मतलब टी के साथ क्या आ जाएगा, J1x। और इसी टाइप से अगर आप n को 2 पुट कर दे तो टी स्क्वेयर आ जाएगा। टी स्क्वेयर के साथ ब्रैकेट में जितनी भी टर्में बनेगी उनको हम क्या लिखेंगे बच्चों, J2x। यहाँ तक समझ में आई? ओके। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम बच्चों कोफिशेंट इकट्ठे करेंगे टी की पावर -n के। ओके, नाउ वी कवर अप द कोफिशेंट ऑफ टी की पावर n। ओके, टी की पावर -n या 1/t की पावर n। अब हम क्या कर रहे हैं, कवरिंग द कोफिशेंट ऑफ 1/t की पावर n। ओके, तो ये देख लीजिए आप वो कैसे इकट्ठे कर पाएंगे 1/t की पावर n के 1/t की पावर n के। तो इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/t की पावर n आ जाएगा ना, पक्का आ जाएगा। जब आप इस t की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1/t की पावर n+1 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1/t है मतलब एक तो आपके पास t है और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, 1/t की पावर n+1 के साथ, तो t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी टाइप से हमने क्या किया, जब इस 1 की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे तो आपके पास 1/t की पावर n की टर्म में आ जाएंगी, और जब t की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, तो 1/t की पावर n आ जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम टर्में इकट्ठी करते रहेंगे तो आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक तो फर्स्ट टर्म आएगी जब 1 की मल्टीप्लाई करी 1/t की पावर n से, तो ये टर्म बनेगी -1 की पावर n/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n आ जाता है। ठीक है, जब आप 1/t की पावर n+1 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना? तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ 1/t की पावर n को कंपेयर किया, एक टर्म ये आ जाती है, एक टर्म ये आ जाती है। इन दो टर्मों को देखकर हम थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। यहाँ -1 की पावर, यहाँ आपके पास -1 की पावर n+1 है, तो यहाँ आपके पास -1 की पावर बच्चों n+3 की बजाय क्या आएगा, n+2 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर n+2 आएगा, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल आएगा, नीचे n फैक्टोरियल है, n+1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, और x/2 की पावर पर कंसंट्रेट की तो x/2 की पावर क्या है आपके पास, एक तो x/2 की पावर n है, ये n+2 है, तो नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा बच्चों, n+4। ओके, अब इन सारी टर्मों को समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो समेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ -1 की पावर n है, यहाँ -1 की पावर n+1 है, यहाँ -1 की पावर n+2 है, 3 की बजाय क्या है यहाँ पर 2 है, तो -1 की पावर n कॉमन ले लिया, पहला स्टेप ये लिया। तो -1 की पावर n कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n आएगा। -1 की पावर n+1 में से -1 की पावर n कॉमन ले लिया तो माइनस बच जाएगा। ओके, तो 1/n+1 फैक्टोरियल x/2 की पावर n+2। इसी टाइप से इसमें से जब -1 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो -1 की पावर 2 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इस जो टर्म में है -1 की पावर n कॉमन लेने के बाद, -1 की पावर n कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स में जो टर्में बची हैं उन सभी टर्मों को हम समेशन की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अब -1 की पावर n तो बाहर है, आपने क्या देखा, यहाँ 1 है, यहाँ -1 की पावर 1 है, यहाँ -1 की पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर r लिख सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ 1/2 फैक्टोरियल है तो यहाँ मान सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल, और यहाँ मान सकते हैं 1/0 फैक्टोरियल, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल से। समझ गए? ओके, अब n फैक्टोरियल वाली टर्म देखते हैं। यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n+1 फैक्टोरियल, यहाँ n+2 फैक्टोरियल, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n+r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, n+r फैक्टोरियल। और n+r फैक्टोरियल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे पीछे वाले पार्ट में रिप्लेस किया था, गामा ऑफ n+r+1 से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, रिप्लेस कर सकते हैं। x/2 की पावर क्या बची, n+ में 2r बना। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? ओके, कुछ डाउट है? ओके, और ये जो एक्सप्रेशन बना आपके पास, ये जो टर्म बनी बच्चों, आपने क्या देखा कि ये जो टर्म है ये जो टर्म है समेशन r = 0 to ∞,
-1 की पावर r बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ n प्लस आर प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, JNX, और बाहर क्या चल रहा है, -1 की पावर n चल रहा है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स। और ये आपने एक थ्योरम या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि -1 की पावर n पढ़ा है हमने और करवाया भी था कि JNX -1 की पावर n JNX किसके इक्वल होता है बच्चों, J -NX के इक्वल होता है। ओके, ये रिज़ल्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो -1 की पावर n JNX जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, J -NX। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, जब हम कांस्टेंट टर्म की टर्मों को कवर अप कर रहे थे तो उसका कोफिशिएंट J0 मतलब J0x बनता है। जब आप t की पावर n के कोफिशिएंटों को कवर कर रहे हैं तो उनका कोफिशिएंट आपका JNX बनता है। और जब आप 1/t की टर्मों को कोफिशिएंट 1/t की पावर n टर्मों को कवर अप कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है बच्चों, J -NX बनता है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, जब आप इस ब्रैकेट की, आप क्या देखते हैं कि जब आप इस ब्रैकेट की टर्म को इस ब्रैकेट की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किस तरह की टर्में आएंगी, या तो कांस्टेंट टर्म आएंगी, या t की पावर में टर्म आएंगे, या 1/t की पावर में टर्म आएंगी। समझ रहे हो ना? तो t की पावर में टर्म आने का मतलब है t की पावर 1 2 3 4 मतलब t की पावर n, वो हमने इसके अंदर क्या कर लिए बच्चे, कवर अप कर लिए। और जो 1/t आएंगी इसका मतलब है 1/t की पावर 1, 1/t की पावर 2, 1/t की पावर 3। ठीक है ना? तो इस तरह की टर्में बनेंगी। वो सारी टर्में हमने किस टाइप से कवर कर ली बच्चों, यहाँ हमने इसको कवर कर लिया 1/t की पावर -n से। ओके, तो थस वी कंक्लूड दैट या थस वी कैन राइट दैट। तो आपके पास जो टर्में बनेंगी किस टाइप से बनेंगी, अगर मान लिया कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म तो आपके पास J0x बनती है। अगर कोई भी टर्म इसके जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाली टर्मों को, अगर t की टर्म आती है तो t की टर्म के साथ क्या मिलेगा आपको, J1x। t² की टर्म के साथ क्या मिलेगा, J2x। t की पावर n के साथ जो टर्म बनेगी वो JNX बनेगी। ठीक है ना? समझ गए ना? और जब आपके पास 1/t की टर्म है, 1/t की टर्म है तो उसके साथ क्या मिलेगा आपको, J -1 मतलब t की पावर -1 मतलब 1/t, तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, J -1x। जब आप t की पावर -2 की बात करेंगे तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, J -2। और जब आप t की -n की बात करते हैं तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, J -nx। समझ गए ना? कोफिशिएंट ऑफ 1/t की पावर n का मतलब नहीं समझे क्या? अगर n यहाँ पर 1 है, n यहाँ पे 1 है तो मतलब 1/t की बात कर रहे हैं। 1/t का मतलब किससे है, t की पावर -1 मतलब t की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब n को 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, J -1x आ जाएगा ना। यही तो बात है इसमें। समझ गए ना? जब आप n को 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट किया तो 1/t² की बात कर रहे हैं। मतलब t² का मतलब क्या, t की पावर -2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ t की पावर -2 किसके इक्वल होगा, J -2x। जब n को 2 पुट किया हमने, समझ गए ना? तो यही तो हमने क्या देखा कि जब हम t में टर्म लिखेंगे तो t के साथ J1t आ जाएगा, t² के साथ J2t, tn के साथ JNT, t की पावर -1 के साथ J -1, t की पावर -2 के साथ J -2 आ जाएगा। ओके ओके, तो अब ये जो सारी टर्में हैं जो आपको दिख रही हैं, J0, J1x, J2x, JNX, इनको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हम इनको लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन n इज इक्वल टू 0 -∞ टू इन्फिनिटी JNX t की पावर n। क्लियर है? ओके समझ गए ना? जब आप इसका समेशन ओपन करोगे तो समेशन क्या, -∞ टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की तरफ भी टर्में जाएंगी, -∞ की। मान लिया कि आप 0 पे पुट कर रहे हैं, 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, J0x। ठीक है ना? n को 0 पुट किया तो जब आप n को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, J1xt। 2 पुट करेंगे J2xt², J3xt³ अप टू इन्फिनिटी का मतलब ये है। और लेफ्ट में माइनस की तरफ करेंगे
तो जब आप इसमें -1 पुट करेंगे तो j-1x t की पावर -1, -2 पुट करेंगे j-2x t की पावर -2, j-3x t की पावर -3 और कंटिन्यू -इन्फिनिटी। ओके, समझ गए। तो हमने क्या देखा कि e⁻x/2 t-1/t को हम लिख सकते हैं समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी jnx t की पावर n। क्लियर है। तो एज द कोफिशेंट क्या देखा, एज द कोफिशेंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ टी, टी की अलग अलग पावर ले, टी की डिफरेंट पावर का मतलब है टी स्क्वेयर, टी क्यूब, 1/t, 1/t स्क्वेयर, 1/t क्यूब, ठीक है ना। इनके जो कोफिशेंट है बच्चों क्या है बताओगे। टी का कोफिशेंट कौन है, j1, टी स्क्वेयर का कोफिशेंट क्या है, j2, 1/t की पावर 3 का कोफिशेंट क्या है, j-3। तो यही कहा गया है कि एज द कोफिशेंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ t इन द एक्सपेंशन ऑफ e⁻x/2 t-1/t गिव द बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन दे रहे हैं हमें, मतलब j1, j2, j3, j-1, j-2, j-3, j-4, ठीक है। तो इसलिए हम e⁻x/2 इंटू t-1/t को हम क्या कहेंगे, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द बेसल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।